आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं हैदराबाद की एक ऐसी फनकारा जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उसके बाद इन्होंने मुंबई का रुख किया। अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और अगर गया तो कभी था ही नहीं। आजकल वो गोल्डन हैदराबादीज चैनल के ज़रिए अपने मुख्तलिफ अलग अलग शेड्स की अदाकारी के ज़रिए लोगों का दिल जीत रही है। मेरी मुराद है हैदराबाद की बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट सैयदा निदा से। मेरे दिल पे हुआ अब तेरा असर, अब ले ले जरा तू भी मेरी खबर। निदा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ पर आई अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, तमाम सियासत टीवी के व्यूअर्स को मेरा सलाम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, शुरुआत हम यूँ करेंगे निदा कि आपने वैसे काफ़ी अरसे से इस लाइन से जुड़ी हुई हैं जी, और बहुत सारा आपने काम किया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई वो हमें बताएं। मॉम डैड दोनों मतलब यूजुअली शुरुआत वहाँ की है। तो मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग कपल है, तो स्टार्टिंग से उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो लोग ऑलमोस्ट बिजी रहते थे, बाहर रहते थे, टाइम कम होता था। हम लोग स्कूल्स जाते थे, वापस आते थे। अके घर में मतलब डोमेस्टिक हेल्प थी, बट अकेले ही रहते थे। फैमिली, देयर वाज नो फैमिली। मॉम डैड बिजी रहते थे, हम 3 बहनें हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट साथ में रहते थे अकेले। टीवी, कार्टून्स, टीवी, देन फिल्म्स, और फिर एक ऑब्सेशन हो गया कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है। जी, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फैमिली वाले लाइक मेरा पूरा एजुकेटेड बैकग्राउंड है, कोई ग्लैम फील्ड से नहीं है या कोई भी ये फील्ड में नहीं है। तो देवर लाइक कि नहीं बनना है ये वो। फिर लेटर ऑन एक तेलुगु मूवी थी मन कथा, त्रिशा की और अजीत की, उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट या टीनेजर आर्टिस्ट बोल सकते हैं, वहां से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर बढ़ते गए। अच्छा, यानी कि आप बचपन से ये शौक़ रखती थी कि आप एक्टिंग करें, कोई भी यानी मतलब फिल्म हो या फिर टेलीविज़न हो। तो सबसे पहले ऑफर आपको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पेश हुआ और आपने कबूल किया। जी, उसके बाद फिर आप रुक क्यों गई? उसके बाद पॉइंट ये था कि उस टाइम पे चाइल्ड आर्टिस्ट थी, उस टाइम पे घर में जिद की थी, तो डैड मॉम वाज लाइक ठीक है एक आध कर लेने दो उसको, उनको भी उतना वो फील्ड से आइडिया नहीं है, कर लेने दो। उन लोग ही लेके गए थे उस टाइम पे। बच्ची है और मैं फैमिली की सबसे बड़ी बच्ची हूँ। अच्छा। ननियाल में, ददियाल में, एवरीवेयर मैं सबकी बहुत लाडली हूँ। तो जिद में नहीं लाते, एक कर लेने देते। और उसके बाद इट वाज स्टॉप। और उसके बाद फिर मेरा एजुकेशन चल रहा था। लेटर जब मैं सीरियस हो गई वो बात को लेकर, तो वो लोग बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट हो गए। तो उस टाइम पे करने उसकी उसी लिए जो एजुकेशन मतलब जो कंप्लीट करना था मेरा, उसलिए बीच में पॉज आ गया एक। उसके अच्छा। बाद मेरा इंटरमीडिएट हुआ और उसके बाद मैं बढ़ते बढ़ते और जिद्दी हो गई। अच्छा, और मेरे को करना है तो करना है बस। तो अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्राई किया, निकली हूँ। इवन मैंने हैदराबाद पहले मतलब अब यहीं रहते थे तो हैदराबाद इजीली अप्रोचेबल तो हैदराबाद ही था ना। जी बिल्कुल। हैदराबाद के लिए भी ट्राई किया, बट अच्छा। यहाँ पे वो हो नहीं पाया, ओके मैं कर नहीं पाई यहाँ पे। ओके, तो आपने मुंबई का रुख किया। एग्जैक्टली। जब आपने जिक्र किया कि आप काफ़ी ज़िद्दी हैं, तो आपका जो बचपन गुजरा उस बारे में बताएं कि आप बहुत ज़्यादा शरारती थी। हाँ, मैं बहुत शरारती थी, मैं बहुत इगोइस्टिक थी।
अच्छा। बहुत ईगोइस्ट है। अगर मेरे को बोले मेरे से कोई गलती हो जाए ऐसा, उस टाइम पे तो बच्चे होते हैं तो गलती है या नहीं नहीं समझ आता। सॉरी बोल दो, विल फॉरगिव यू। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। घर से बाहर निकाल देंगे, नहीं बोलूंगी सॉरी। मेरे नाना मुझे बहुत चाहते थे, अब तो इंतकाल होगा उनका 3-4 साल पहले, एंड इट वॉज अ बिग शॉक फॉर मी, फॉर द फैमिली एज वेल, बट फॉर मी एज वेल। तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे को धुंधला धुंधला याद है, बाकी मेरी आंटीज वगैरह सुनाती, उन्होंने कभी मेरे साथ स्ट्रिक्ट नहीं हुए। एक ही अच्छा। टाइम था वो जो स्ट्रिक्ट हुए थे। बहुत छोटी थी, 3-4 साल की रही होंगी मैं, धुंधला धुंधला याद है। कुछ कहा सुनी होगी मेरे और आंटी के बीच में। तो नाना को बहुत गुस्सा आया कि ना जितनी बड़ी हो रही उतना इतना ब्लंट हो जाएगी तो कैसे होगा। तो पापा क्या करे, मेरे को घर के बाहर निकाल दिए। ओके। घर के बाहर कैसे, तो वो सारे घर हमारे ही थे, तो इस साइड से निकाले। तो ये सारे इधर के हमारे ही घर थे, मतलब रिलेटिव्स एंड ऑल, उसी साइड सब रहते थे। तो अब मैं रो रही हूँ, मैं सॉरी बोलूँ ही ना, मैं रो रही हूँ, मैं सॉरी, वो ही बोल रहे घर दरवाजे में से इतना खुला रखा, बंद नहीं किया दरवाजा, सॉरी बोल दो। मैं ना बोलूं, मैं नहीं बोलती सॉरी, मेरे को अंदर आने दो, आई एम क्राइंग। आखिरी में मेरी जो आंटी थी जिनकी शादी होने वाली थी, वो दुल्हन थी, उन्होंने रोके बोला पप्पा मत करो उसको, अंदर आ जाने दो। मैं बोल रही हूँ पप्पा प्लीज बोल के वो दरवाजा खोल के उन्होंने ले लिया मेरे को। अच्छा। तो उसी टाइम से मैं बहुत जिद्दी हूँ। अच्छा, तो आप बचपन से जिद्दी रही हैं। फिर आपने एक्टिंग करते करते फिर आप मॉडलिंग से भी जुड़ गई। जी। तो इसकी वजह क्या हम माने, क्योंकि आप तो खैर बचपन से ही ये ख्वाब था कि आप हीरोइन बने या फिर एक एक्ट्रेस के तौर पर अपने आप को पेश करना चाह रही थी, लेकिन आपने ये मॉडलिंग का जरिया क्यों चुना? उस टाइम पे पॉइंट ये हुआ कि पहले तो मैं एक्टिंग ही करना चाह रही थी, यही करना चाह रही थी, बट यहाँ कैसा है, काम देने के लिए यहाँ पे फीमेल्स को स्पेशली हैदराबाद में कुछ नहीं है। मेरे को नया नया था उस टाइम पे, आई वॉज अ किड, मेरी एज 15-16 रह गई। इंटरमीडिएट में क्या एज होती है जी आपकी? बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आया, जिद करके घर से निकली। इवन फैमिली वाले भी उस चीज के लिए गुस्सा थे, एंड वो लोग को ये तो चल रहा था कि इसको जितनी जल्दी घर लेके आए पता तो चले है कहाँ लड़की हमारी। अच्छा। तो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन Okay. लोगों ने यहाँ पे जो मैं ऑडिशंस कर रही थी, ऑडिशंस के लिए बुलाया जा रहा था, मैंने अपने कुछ सोर्सेज लगा के पता लगाया सब कुछ चीजें। उस टाइम पे आई एम डूइंग वेल, मैं मेरे मतलब एक लड़की 15-16 साल की लड़की जो निकलती, जिसको कुछ नहीं मालूम है इस दुनिया में, वो रह रही है आराम से रानी बेटी की तरह, और वो दुनिया में निकलती है तो उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है। वो वाला फेज मेरा हो गया। Okay. उस टाइम पे तो क्या काम दे रहे हैं ये लोग, इनके पास देने के लिए कुछ काम नहीं है हैदराबादी फील्ड में। जानी भाई, भोजपुरी को देखिए आप, स्टार्ट हुई थी भोजपुरी और हैदराबादी साथ में। भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुंची है, हैदराबाद इंडस्ट्री का तो आज नाम ही कहाँ है। 1-2 लोग हैं यहाँ पे विच दे आर डूइंग वेरी वेल। देखो अब कौन रह गए, अजीज नासिर रह गए, अली रह गए, साजिद भाई रह गए, फारूक इज ऑल्सो गुड। चलो 4 नाम, बाकी और लोग कहाँ हैं, नई स्टोरी कहाँ है। ये लोग अपना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। दूसरे लोग जो थोड़ा बहुत लो बजट में आके कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। कहाँ है स्टोरीज का काम, कहाँ है देने के लिए इन लोगों के पास में। और फिर इन लोगों को हटा देते हैं, दे रिस्पेक्टेड पीपल, हटा दो जो भी है यहाँ पे। इन लोगों को पहले कास्टिंग काउच चाहिए। यहाँ पे आपको देने के लिए पेमेंट्स नहीं है, देने के लिए काम नहीं है, देने के लिए कुछ करवाने के लिए, एक्ट करवाने के लिए स्टोरी नहीं है, लेकिन इनको कास्टिंग काउच चाहिए। नहीं ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब जो हैदराबादी इंडस्ट्री आप कह रही हैं, बॉलीवुड का भी वही हशर है। देखिए फिल्में कहाँ चल रही है, आप फिल्में अगर बनाते भी हैं तो उसका रिटर्न्स कहाँ से आएगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। जब आप उस दौर की बात कर रही हैं जिस टाइम पे हैदराबादी इंडस्ट्री कायम हुई थी और बहुत सारी फिल्में चल रही थी, तब की आप बात कर रही हैं कि भाई हीरोइन जो होती है उसको ज़्यादा, यानी कि मतलब उसको उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, वही आप बता रही हैं ना। Still मतलब नहीं एक्टिंग करने के लिए या फिर जो भी है नहीं है। इवन अभी भी वो कास्टिंग काउच वाला सीन खत्म नहीं हुआ है। चलो आप मुंबई चले जाओ, फिर मैं वहां मुंबई गई। मुंबई में वहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक क्लीन वर्क होता है, एक डर्टी वर्क होता है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा रास्ता लेके जाना है। यहाँ पे मैंडेटरी कर देते हैं, वहां पे आपकी मर्जी, टेक दिस और टेक दैट। और फिर वहां पे मॉडलिंग के रोल्स, मुझे, मैं पतली दुबली सी होती थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा हाइट वगैरह तो ठीक ठाक है, अभी भी उस टाइम पे भी थी। तो देवर लाइक मॉडलिंग में ट्राई करो, मॉडलिंग में बहुत स्कोप है तुम्हारा एक्टिंग से ज्यादा, क्योंकि अभी पतली दुबली से दिखती हो, बच्ची सी हो, एक्टिंग में उतना तुमको खास रोल मिलेंगे नहीं।
छोटी Okay. बहन का मिल जाएगा, लड़के की मतलब छोटी बहन होगी, मेल लीड की, फीमेल लीड की, उतना खास मिलेगा नहीं एक्टिंग में। मॉडलिंग में ट्राई करो, मॉडलिंग में बहुत अच्छी जाओगी। तो देन Okay. आई स्टेप्ड इनटू मॉडलिंग। तो इसलिए आपने मॉडलिंग को ही अपनाया। हाँ, उस टाइम पे। फिर उसके बाद आपने जो काम किया उस बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। उस टाइम पे मॉडलिंग किया, वो टाइम पे, उस टाइम पे करियर उतना ज़्यादा नहीं चल पाया। उस टाइम पे मॉडलिंग अच्छी जा रही थी। एक्टिंग के लिए ऑडिशंस चल रहे थे, बट मॉडलिंग वाज गोइंग वेल। और उस टाइम पे उसके बाद एक छोटा इंसिडेंट हुआ विच इज़ क्वाइट पर्सनल। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मुझे कनाडा भेज दिया। मैं 3 साल 11 महीने करीब कनाडा में रही हूँ। ओके। वहीं थोड़ा वेट मतलब पुट ऑन कर लिया जंग कहा के, वरना उससे पहले, जाने से पहले आई यूज्ड टू बी स्लिम। तो फिर वापस आई हूँ वहां से। फिर वापस आके मेरा भूत नहीं उतरा उतने सालों में भी। जी। फिर मैं मुंबई गई। फिर मैं अच्छा। मुंबई जाने के बाद 3-4 साल में सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। फिर वापस पुराने लोगों से टच में आई हूँ। फिर स्टार्ट किया वापस से। प्लस में भी मैंने वॉक किया है। अब आने तक पॉइंट इतना, ये अच्छी चीज ये हो गई, उस टाइम पे साइज 0 चल रहा था। जब मैं वापस आई तो प्लस साइज की बात, मैं प्लस हो गया और प्लस साइज का भी चालू हो गया। अच्छा। तो प्लस साइज आई एम डूइंग, प्लस साइज में भी मैंने बहुत वॉक किया है वहां पे, अच्छे ब्रांड्स के लिए, अच्छे शोज के लिए, ऐसे रैंडमली नहीं। फिर वो, फिर उसके बाद एक आया कि चलो ये तो चल रहा है, बट ये तो शौक है, मॉडलिंग एक्टिंग ये तो शौक है। अब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या कर रहे हो, ये टाइम ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, यू कांट बी स्टेबल। तो फिर लेटर ऑन ये हुआ कि अवार्ड शोज, ओके। अवार्ड शोज वहाँ के काफी सारे अवार्ड शोज कंपनीज जो थे, वहाँ पे कोलैबोरेशंस मैंने किए हैं। मैं अवार्ड ऑर्गेनाइजर रही हूँ, मतलब कंपनीज होती थी उनके थ्रू ऑर्गेनाइजर रही हूँ। तो Okay. मैंने वहाँ पे बहुत सारे किए हैं। लाइक मैं ऑलमोस्ट टेलीविजन आर्टिस्ट और बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ में मैंने अवार्ड शोज किए हैं। ओके। अच्छा निदा, एक बात है, आप काफ़ी अरसे से मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। अभी जो तब्दीलियां आ रही हैं उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जो आपने शुरुआत में जो मॉडलिंग से जुड़ी और फिर आज आप मॉडलिंग की दुनिया को देखती हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं? पॉइंट अगर से बाहरी तौर पे देखी जाए तो पहले थोड़ा आसान होता था गेट इनटू मॉडलिंग, बिकॉज पहले सोशल मीडिया इतना नहीं चलता था, दैट्स इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह। तो एक पर्टिकुलर, और इतना कैमरा फोन्स उतने अच्छे नहीं होते थे, तो जी। पर्टिकुलर हमको चाहिए होता था, फोटो शूट है, प्रॉपर ऑडिशन के लिए जाएंगे, प्रॉपर फोटोज भेजेंगे, उसके बाद रिप्लाई आएगा। तो ये सारी चीजें अब कैसा हो गया, ईजी है। अगर से देखा जाए तो अच्छी अच्छी 4-6 फोटोज खींच लो, हम भेज देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हो। इट्स कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन इफ यू आर गुड तो आप इजीली सेलेक्ट भी हो जाते हो, और बहुत मरहले बहुत आसान हो गए हैं। लेकिन एक बात है कि जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और फिर कोई फिल्म हो या टेलीविज़न हो या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा दौड़ धूप लगाना पड़ता है, और आपकी जो एक्टिंग के गुण हैं वो बहुत ज़्यादा बताने पड़ते हैं। तो उस बीच में क्या मॉडल्स को आराम से काम मिल पाता है या बहुत मुश्किलात का सामना करना? नहीं नहीं नहीं, टफ है, टफ है। अगर इसके कंपैरेटिवली करेंगे आप तो टफ है, क्योंकि पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे पहले होता था एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं, अब आ गए इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम ये है हम वो है। भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स वाला चीज आ गया है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, जी। इंस्टाग्राम मॉडल्स, Okay. ये लोग ऑलमोस्ट जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स है ना, इन लोगों का आधे से ज्यादा मार्केट खराब कर दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक मॉडल है जो आपसे प्रॉपर फोटो शूट के लिए 1 लाख चार्ज कर रही है, सारा सेटअप वगैरह लगेगा, सब लगेगा। तो आप वो प्रेफर करोगे कि आपने एक इंस्टाग्राम पे देख लिया, इसके थोड़े बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, दिखने में अच्छी है, आपने उसको मैसेज किया, आपने उसको बोला कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप ये करके हमको भेज दो, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे दोनों के कंपैरेटिवली? तो अपनी हैदराबादी लैंग्वेज में बोले तो ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स निकले ना, हर कोई फोन आ गया हाथ में, हम इन्फ्लुएंसर्स चिंदी कर दिए पूरी मार्केट को अपनी। जी। तो मॉडलिंग ये सब चीजें एक रेप्यूटेड अभी भी है, लेकिन वो लोगों की नजर से दूर है। ठीक है, मैं माना कि आपने मॉडल्स के बारे में या फिर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इतनी सारी आप ज़बान दराजी कर रही हैं, लेकिन एक सवाल जुड़ता है कि भाई देखिए, जो मॉडल्स होते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ना कोई ये एक्टिंग स्कूल से जुड़े हुए होते हैं, बस कैमरा उठाया और शुरू हो गए। कोई इनके लायक, कोई अगर कोई टफ रोल दिया जाए
तो क्या ये कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं कर सकते ये लोग, मतलब बिल्कुल नहीं। फोन उठा के कुछ भी बक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब बिल्कुल वही बता रहा चिल्ली हूँ मना आपको। कर रहे हैं, चिल्लर मना कर रही, इट्स टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। एक्चुअल में कुछ करना है, इट्स टोटली डिफरेंट। सही बात है। एक्टिंग का ये भी नहीं आता, फेस पे एक्सप्रेशंस भी नहीं होंगे, फिर भी इनको एक्ट्रेस बनना है, मॉडल बनना है, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ जाते। वो छिचोरापना अपने लोग हंसी मजाक के तौर पे लाइक व्यू भी कर देते हैं, व्यूज भी आ जाते, कोई लाइक भी कर देते, तो इससे इन लोग को इतना बूस्ट मिल जाता कि चलो अब तो हम ये चिंदीपना ही करेंगे। नहीं, एक चीज है निदा कि आजकल जो व्यूवर्स है या जो फिल्म देख रहे हैं या फिर जो है सोशल मीडिया से जुड़े जो नाजरीन होते हैं या मतलब जो लोग हैं व्यूवर्स, उनका जो टेस्ट बदल गया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट इसलिए बदला है, हम जो दिखा रहे हैं वही उनका टेस्ट है। पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में दिखाते थे, उनको वो अच्छी लगती थी। कलर फिल्में आई, वो अच्छी लगने लगी। टीवी पे सास बहू शोज आना स्टार्ट हुआ, वो भी अच्छे लगने लगा। फिर लव स्टोरीज आई, वो भी। सोशल मीडिया आया, वो भी। तो अब सोशल मीडिया पे जो आ रहा है वो भी, ये एक स्लो लाइक उनको हैबिचुएटेड कर रहे हैं, स्लो 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 कुछ देके। अब उनको वो चीज की आदत हो रही है ऑडियंस को। वो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम कुछ मीनिंगफुल दे उनको। चलिए, आपने जब सास बहू का जिक्र किया, बड़ा एक सवाल किसी ने पूछा है कि भाई निदा जब आ रही है तो इनसे ज़रूर पूछिए ये, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस स्टोरी में ऐसी कमी क्या थी कि आज भी इसके नाम से बहुत सारे एपिसोड बनाए जा रहे हैं? मतलब इसकी वजह आप क्या मानते हैं? सास बहू के ऊपर हाँ, स्टोरी बिल्कुल पे। बिल्कुल। देखो, सास का ऐसा है कि उसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो, वो सास ही रहेगा। अच्छा। द पॉइंट। और सब सास बहू है तो सब पूरी दुनिया में सास बहू का रिश्ता तो ऐसा है कि वो जैसे हस्बैंड वाइफ का है, सास बहू का भी रहेगा। खत्म होने वाले रिश्ते नहीं है ये। तो हर जैसा कपल होता है तो हर सास बहू का पेड़ होता है, नई स्टोरी होती है, नई नोकझोंक होती है, नया लाड़ प्यार होता है, तो जिसके अंदर बहुत कंटेंट है। अच्छा, तो इसी को, ये कंटेंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं? चल रहा है, लोग देख रहे हैं हर। अरे नहीं, पॉइंट ये है ना कि मैं 4 बातें आपको बोलूंगी जी। आप 4 में से एक पे रिलेट करोगे, मतलब बिल्कुल। अरे हाँ ये मेरे साथ हुआ है, अरे हाँ ये सही बोल रही है। बाकी 4 लोगों के चारों 4 बातों से रिलेट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा उनके साथ, हाँ ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। तो ये उस तरह की स्टोरी, यहाँ मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, तो वो उसलिए खत्म ही नहीं हो रहा वो। बहरहाल आपकी बातचीत भी खत्म ही नहीं होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके बकबक को यहाँ पर ब्रेक लगाना चाहता हूँ। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जिसे आप और हम सैयद निदा के नाम से जानते हैं। वक्फे से पहले, ब्रेक से पहले आपने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। अभी मेरा जो सवाल ये है कि आजकल जितने हैदराबादी यूट्यूबर्स हैं, उनकी ये रिवायत रही है कि वो हर कहानी में सास बहू का किरदार या यही इसी टाइप के किरदार को पेश करते हैं। क्या अलग अलग कंटेंट या अलग अलग कहानी भी लाई जा सकती हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली लाई जा सकती है, बट थोड़ा उसको एक्सेप्टेंस कम मिलेगा ऑडियंस से, क्योंकि हमारी जो हैदराबाद की ऑडियंस है मोस्टली वो फैमिली ऑडियंस है। अगर आप इसके लिए कोई ऑफिस वाली स्टोरी ले आओ, उतना रिलेट नहीं कर सकते इन लोग। और अगर इनके लिए कुछ सोशल वाली, कुछ अच्छा सा सोशल मैसेज ऐसा कुछ स्टोरी ले आओ, उसके ऊपर भी रिलेट नहीं कर सकते। थ्रिलर वगैरह बनाने के लिए या बहुत अच्छा बनाने के लिए उतना बजट यूट्यूबर्स के पास होता नहीं है। तो सिंपल स्वीट, घर हर कोई रिलेट कर सके, सास बहू बना दो, खत्म बात। हस्बैंड वाइफ बना दो, सास बहू बना दो, हर घर में सास बहू, हर घर में हस्बैंड वाइफ है। नहीं हो रहा कुछ तो ननंद भाभी कर दो, या सास और ननंद और भाभी के साथ कुछ इनका आपस में कर दो। ये सब घरों में चल रहा, ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड, अपने पास एक्सेप्ट करते ये चीज को।
एज ए ऑडियंस। आई फिर आ गए तुम? क्या बोलना चाह रहे हैं भाभी? आपने जो बताया कि सास बहू के झगड़े, ये सारी चीजें, भाई सास बहू में प्यार मोहब्बत भी तो होता है हाँ अग्री। भाई। सिर्फ और सिर्फ भाई झगड़ालू सास या फिर बहू झगड़ने वाली, या फिर इस टाइप की स्टोरी को क्यों पेश किया जाता है? अगर से सास बहू प्यार वाला दिखाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। अच्छा, रीजन, हर सास बहू की नोक झोंक ही रहती। अगर वो सास बहू का प्यार वाला दिखाएगा तो बहुएं बोलना स्टार्ट कर देंगी, देखो सास कितना प्यार करती है। सासें बोलेंगी देखो भवा कितना प्यार करते हैं। वहां पे एक एक्सेप्टेंस नहीं आता वो चीज को लेके। नहीं लेकिन निदा, हम्म। इससे जो भी रोल कर रहा है उसको सिंपैथी मिल सकती है। सिंपैथी मिलेगी, व्यूज नहीं मिलेंगे। तो आपको व्यूज चाहिए, सिंपैथी नहीं। और यूट्यूबर्स को चाहिए ही व्यूज, चाहिए व्यूज पे ही काम चलता है। चलिए एक सवाल निदा, इन दिनों आजकल गोल्डन हैदराबादीज में आप बेटी का किरदार निभा रही हैं, जो किसी के घर की बहू होती हैं। तो अभी जो बहू का जो किरदार होता है, वो जो रोल में आपका जो एक्सपीरियंस है, शेयर कर रही हैं या गेन कर रही हैं, इस बारे में बताएं। मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस अभी गेन कर रही हूँ ऑन स्क्रीन बहू का। आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्क्रीन, बट ऑन स्क्रीन बहू का अभी बहुत गेन करना है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन मेरा एक्सपीरियंस वैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। मैं बहुत पीसफुल चल रही हूँ लाइफ में लेके। एज ए बहू मैं बहुत पीसफुल हूँ। अच्छा, हाँ मतलब मेरी लाइफ बहुत पीसफुल है एज ए बहू। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे वैसे कुछ नहीं। मेरी मम्मी को मैं कम प्यार करूंगी, मेरी सासू माँ को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। देखा आपने, निदा बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन एक चीज है निदा, जब आप बता रही हैं कि निजी जिंदगी में आप बहुत ही डिसिप्लिन वाली लड़की हैं, जी। लेकिन जब आपको इस तरह का रोल ऑफर किया जाता है, उसमें आप ढल जाती हैं और बहुत अच्छा उसको निभाती हैं, तो कितनी डिफिकल्टी पेश आती होगी? क्योंकि आप घर में तो बहुत ही कूल रहती हैं, बिल्कुल खामोश, नरम मिजाज। नहीं ऐसा खामोश नजर मिजाज इस तरह से नहीं, मैं लाउड हूँ थोड़ी, हाँ, बट हंसते बोलते मजे करते हुए। कुछ अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो आई एम पीस मेकर, सुलह करवाने वाली, लड़ाने वाली बिल्कुल नहीं। तो मैं इस टाइप की हूँ। बट ऑन स्क्रीन जब आ जाता है तो आपको स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। यूजुअली लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल था, ये था वो था, इतना कुछ नहीं होता है। अगर आप जो आपकी कास्ट है साथ में को एक्टर्स, उनके साथ आप कंफर्टेबल हो, स्टोरी आपको समझ आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार स्टोरी ठीक से समझ आ जाए, आप मैं जैसे साथ में को एक्टर होंगे, आपके साथ कंफर्टेबल है, आप मेरे साथ, आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, आपको उसके बाद समझ में जाएगा आपकी क्यों क्या बोलना है। उतना कुछ मुश्किल होता ही नहीं है। ओके, एफर्टलेस। हाँ। फिर लोग जो है इसको क्यों ऐसा बना देते हैं कि बहुत टफ था ये अरे role? भाई मैंने बहुत मेहनत की है, इट वाज रियली टफ, हो ही नहीं रहा था, मैंने इतना प्रिपरेशन किया, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना कुछ नहीं होता है। या ईगो से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा कंफर्ट बनाओ, और वो स्टाइल्स मारने से हटके स्टोरी पे ध्यान दो। उसके बाद जब जाके कैमरा एक्शन होगा, एफर्टलेसली सब निकलेगा आराम से। ओके, तो ये सब बनावटी बातें होती हैं। सब बनावटी, नथिंग रियल। आप मेरे को आप पूछ रहे हैं, आपको मैं इतना टाइम से देख रही हूँ, वैसे माशाल्लाह आप तो चेंज हुए नहीं इतने टाइम में। मैं पतली से मोटी हो गई, पता नहीं डिफरेंट हो गई बिल्कुल। आप 19-20 का आप में फर्क हुआ है, जिसमें मैंने आपको बोला कि कब से मैं आपको देख रही हूँ। तो आपने खुद ने भी टीवी को छोड़ के भी आपने एक्टिंग वगैरह की हुई है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा, मल्टीपल टाइप के कैरेक्टर्स आपने किए हुए हैं, बहुत सारे। ऐसा होता है कि मुश्किल है, ये है वो है? नहीं, मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ता है। अगर आप कर लोगे तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ था, आई हैव डन इट, लाइक मैं बहुत मुश्किल काम करके आया हूँ, ऐसा तो नहीं लगता आपको, क्योंकि हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल। और जो बॉर्न आर्टिस्ट होता है उसके लिए ये सारी चीजें माने नहीं रहती। एग्जैक्टली, है ना? आप भाई कुछ करने की चाह है तो आप उसमें एक्टिंग में कर ही लेते हो। बस खत्म। चलिए एक चीज है निदा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में लड़कियों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उस बारे में बताएं। बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेने से या फेसबुक अकाउंट बना लेने से आप, ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर जो लड़कियां यूजुअली घर में रहती हैं, कॉलेज जाती आती हैं, इनको
बाहर की लाइफ का पता नहीं है ज्यादा, बाहर लड़के कैसे होते हैं वो नहीं पता है। और अगर एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया तो आपको बहुत सेफली चलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मगरमच्छ बैठे हैं जो सिर्फ शिकार करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो आईडी पे आएगा, लाइक आएगा, कमेंट आएगा, मैसेजेस आएंगे, मीठी मीठी बातें आपको भेजी जाएंगी, वो सब इग्नोर करके चलना पड़ता है। नॉट एज लाइक ऐसे नहीं कि एज एन एक्टर और यूट्यूबर या कुछ पर्सनालिटी आप हो, कुछ पब्लिक फिगर हो, अगर आप एक लड़की नॉर्मल भी हो तब भी ये मीठी मीठी बातों में फंसना नहीं चाहिए। जी। क्योंकि लेटर ऑन अगर आप ये मीठी बातों में आप फंसोगे ना तो जिंदगी भर शक्कर की बीमारी से मरोगे, ये हालत हो जाएगी आप। अच्छा है, ये अच्छा है। तो बहरहाल एहतियात करने की जरूरत बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि ये बंदा बोलेगा आपको आई लव यू, आई मिस यू, ये वो, मैंने आपकी जैसी लड़की नहीं देखी, फलाना ढिमका। बाद में अगर इसकी आईडी खोल के देखो तो ये एक एक आईडी खोल के देखना, इसकी आईडी खोलने के बाद इनबॉक्स में ये 10 को सेम ही लाइन भेजा हुआ होगा। आप स्पेशल, आप फील कर रहे हो आप स्पेशल हो, ये आप वो स्पेशल नहीं फील है। जी जी बिल्कुल सही थोड़ा बात। सा मतलब एहतियात की सख्त जरूरत है इस चीज को लेके। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से हम मुत्तफिक है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं। एक चीज़ है, मौजूदा दौर में कई एक मसाइल है जिसमें ड्रॉ में पेश किए जा सकते हैं। कोई आइडिया है आपके पास किस तरह के ड्रॉ में हम पेश करें, या फिर सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर भी इस तरह के कंटेंट हम पेश कर सकते हैं, उस बारे में बताएं। ड्रामास तो देखिए लोगों को ये चाहिए कि जो लोग जो अब तक पेश कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग देखना चाहते हैं या जो लोग एक्सेप्टेंस देखना चाहते हैं, नहीं, जो लोग एक्सेप्ट करेंगे वही हम लोग बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि देखो ये चीज सही है, ये तुम देखो। जैसे आप ही ने बोला वो कि प्यार मोहब्बत वाला दिखाना चाहिए, एक्चुअल में दिखाना चाहिए। व्यूवरशिप नहीं आएगी या जो भी XYZ रीजन है, डिफरेंट थिंग, एक्चुअल में दिखाना चाहिए कि आप इस चीज से सोशल मैसेज भी हो जाएगा देने के लिए कि लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये रोज का वो सास बहू है, नॉल हस्बैंड वाइफ ड्रामा ये जो होता है वो एक साइड लाइन हो जाएगा, लोग प्यार से रहेंगे। ये सबसे बेटर है कि एक जॉइंट फैमिली अच्छी हंसती बोलती दिखा दो आप। ठीक है, जहां जॉइंट फैमिलीज में नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज आते हैं, हर फैमिली में आते हैं, तो आप ये बता दो कि उनको न्यूक्लियर कर दिया है बगैर कोई ड्रामा के, बगैर कोई इशू के। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें अगर बताना चाहो आप तो फिर ऐसा क्यों नहीं बताते? एक्सेप्टेंस। अगर आपको ये बताया जाएगा कि एक अच्छी जॉइंट फैमिली चल रही है, उनमें फिर ठीक ठाक से नहीं जमी तो वो लोग बातचीत करके म्यूचुअली अलग अलग घरों में रह रहे हैं, मतलब सास ससुर अलग हो गए या हस्बैंड वाइफ अलग हो गए। बात तो ये है, इस्लाम में भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। वो गालियां देना शुरू कर देंगे यूट्यूबर को कमेंट के अंदर कि ये क्या फालतू चीजें बता रहे हो, औरतों के दिमाग खराब कर रहे हो, भटका रहे हो, ये वो। जबकि ये जेन्युइन बात है, इशू है ना, ये प्रॉब्लम तो होती है ना। लड़ाई झगड़ों के बाद अलग होते हैं, तो प्यार से अलग होने में क्या प्रॉब्लम है? मैं ये नहीं कह रही हूँ अलग हो जाओ, मैं तो ये कह रही हूँ कि साथ में रहो। आप जितना साथ में रह के पीसफुल फील करते हो ना, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके इन-लॉज के साथ में, उसके बाद आपका दिल करेगा ही नहीं आप अकेले रहो। लेकिन निदा आप भूल रही हैं कि जितने भी कंटेंट आते हैं लड़ाई झगड़े के, तो ये जो व्यूअर्स है इनके ऊपर क्या बीतती होगी? कुछ चीजें आपसे अडॉप्ट भी कर सकते हैं? करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बट अडॉप्ट से ज्यादा रिलेट करते हैं। रिलेट मीन्स अरे ये मेरे घर में होता है और क्या चल रहा देखेंगे देखेंगे, अरे हाँ ऐसा मेरी बहू, जैसा आपको बोलिए मेरी बहू करी थी, ये मेरी सास करी थी, या हमारे सास ऐसा करते थे, देखो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ, ये परमानेंट है। ये तो आप अपने तौर पे बता रही हैं। अरे अदरवाइज नहीं। देखिए एक्चुअली एक बिल्कुल नई लड़की है जिसकी शादी हुई, उसके बाद उन्होंने चैनल खोला जिसमें लड़ाई झगड़ा ही बहुत बताया जा रहा है। अग्री। तो बहुत सारी चीजें इस पे पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव भी आ सकती हैं। आ सकती है बिल्कुल, लेकिन वो खोलने के बाद आके आपसे या जो भी सास होगी या नंदों की नहीं लड़ेगी। जब तक आप उसको पोक नहीं करोगे, आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, वो आप पे इख्तियार नहीं करेगी जी, वो चीजें आप पे इस्तेमाल नहीं करेगी। अच्छा, ऑब्वियसली। फिर उसको एक चीज होती है, अगर आप उसको छेड़ दिए, कुछ कर दिए, तो वो तो बिना देखे भी आपके साथ जैसा आप बिहेव करोगे वो आपके साथ वही करेगी। तो इसका मतलब आप आइडिया दे रही हैं। आइडिया कहाँ दे रही हूँ, वही तो बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, आप ये बता रही हैं कि देखिए आप छेड़िए मत, वरना आपकी बहू रेडी है, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पर वो चीजें देख के रखी है। देखिए आप छेड़िए मत, क्योंकि अगर आपकी बहू ऑलरेडी भी रेडी है, अगर उसने ये नहीं देखा होगा तब भी ह्यूमन बिहेवियर है, डिफेंस आता ही है। अगर आप मारोगे तो फिर आपको पलट के पड़ेगी, किसी को मारते हुए देखना जरूरी थोड़ा ही है। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रही हैं,
और कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि भाई कैसा रहना चाहिए सासू माँ के साथ कैसा रहना चाहिए और फिर आप फैमिली के साथ कैसा रहना चाहिए। चलिए एक सवाल मेरा ये कि भाई आप इस मतलब बेटी वाला किरदार तो आप निभा रही हैं, तो आप किस टाइप के रोल करना चाहती हैं, क्योंकि आप हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दे रही हैं और बड़े परफेक्ट अंदाज में, तो आपको किस तरह का रोल या फिर किस तरह का किरदार आपको पसंद है उस बारे में बताएं। मुझे अब देखो, ऐसा तो वो चॉकलेट गर्ल टाइप, निब्बी टाइप वो रोल तो जमेगा नहीं। पहली चीज वो मुझे मिलेगा नहीं। मेरी हाइट पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बिल्कुल। उतना मिलेगा नहीं और उतना वो कैरेक्टर्स मेरे पे जमेंगे भी नहीं। आपने अच्छा। बोला ना कि हार्ड कैरेक्टर क्या होगा, शायद अगर मेरे को वो कोई चॉकलेट गर्ल टाइप का कैरेक्टर दे देंगे तो वो मेरे लिए हार्ड होगा। ओके। इस तरह का मतलब जो नॉर्मल है या मेरे से रिलेटेड है वो हार्ड नहीं होगा। उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत ड्रामा अंदर से करना पड़ेगा क्योंकि वो नेचुरली नहीं आएगा मेरे को। मैं स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग, बहुत टफ रही हूँ, तो उसको छोड़ के, वो चॉकलेट गर्ल वाले को छोड़ के, जितने भी पावरफुल अच्छी स्टोरी है, अच्छा कैरेक्टर है, मेरे को कोई भी कैरेक्टर चलेगा अनटिल अनलेस उसकी स्टोरी अच्छी है और कैरेक्टर अच्छा है, पावरफुल है। ओके। अब तक मेरे को बेटी बनाया, ननन बनाया, शायद वाइफ का भी, मतलब वाइफ भी हूँ। अगर कल के दिन मेरे को सास बना देंगे मैं तब भी कर लूंगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना होता है, 2 स्ट्राइप्स ही तो मारने होते हैं व्हाइट कलर के। नहीं भाई देखिए, नेचुरल भी तो लगना चाहिए ना। निदा, आपकी एज के हिसाब से अगर रोल निभा रही हैं तो वो बड़ा जम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना स्कोप नहीं होता। देखिए आप सासू माँ का रोल कर रही हैं, माना अगर मजबूरी है ठीक है, लेकिन देखिए दिखना भी तो चाहिए ना। अग्री, बट देखिए हम फील्ड में यही है, मेकअप्स वगैरह का तो इजीली हो जाता है, उसका इशू नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कैरेक्टर, अगर मेरे पास आते हो फॉर एन एग्जाम्पल आप, कि 2 कैरेक्टर है, एक सास है अच्छी, एक बहुत तेज सास है, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, और एक बहू का कैरेक्टर है वो बहुत पोलाइट सी है, बहुत मासूम सी है, मैं बोलूंगी मेरे को सास का कैरेक्टर करना है। जो आप कर सकती हैं वो करना चाहेंगी। स्ट्रांग कैरेक्टर चाहिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कैरेक्टर में पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। अब अपन डेली सोप्स नहीं कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ना, यहाँ पे अपने हैदराबाद में, कि जो एक मासूम सी लड़की होगी जो फीमेल लीड होती है डेली सोप्स में, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा जाता है। अपने पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जमते हैं, पोलाइट कैरेक्टर्स नहीं जमते अपने पास। नहीं, अगर आप इस तरह के रोल करती रहेंगी तो आपको एक छाप मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग लड़की, और नेगेटिव के लिए निदा परफेक्ट है। चलेगा, चलेगा, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस तरह के रोल करना चाहती हैं। हाँ? जो स्ट्रॉन्ग होता है वो, मुझे वीक, मैं ना वीक रही हूँ ना मुझे वीक दिखना है। मुझे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जहां पे भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा वो मुझे चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और लोमड़ी की खोपड़ी है मेरे पास, समझ में आ रहा। और तुम हौली हंडी, तुम्हारे जैसे 36 को घोल के पी जाती हूँ मैं नाश्ते में। चलिए, एक चीज़ ये है कि आप यूके में ह्यूमन राइट्स कमीशन की आप एक्टिव मेंबर रही हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ मैं, और यही सारे जो मसले होते हैं, इट्स नॉट कि ये जो अपने पास लोकली होते हैं ह्यूमन राइट्स में कि ये हो गया वो हो गया चले जाओ, ये नेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मास चीजें में बहुत ज्यादा क्वांटिटी चीजें होती हैं, उससे हटके जो मेरा मेन बेस रहा है यहाँ पे है हेल्पिंग होम करके और पीपल्स डेवलपमेंट एसोसिएशन करके, विच इज सेल्फ फंडेड बाय इट्स ओनर, जो भी है उनके सैयद अहमद साहब, उनका है ये। 2008 से सैयद अहमद साहब का, उन्हीं की फैमिली का है, विच इज मेरे फादर और मेरी फैमिली का है। तो उसी का सेल्फ फंडेड हमारी फैमिली से ही चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे राशन किट्स जो सप्लाई करना होता है, कपड़े, मॉनिटरी जो नीड्स होती है किसी की, हेल्प जितनी कर सकते हैं वो कर देंगे, हमसे जितनी बन सकते हैं, उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम मेरा यहाँ पे हैदराबाद में चला जाता है। और बाहर से हमको कोई सपोर्ट आता भी नहीं है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। मेरी मम्मी है इसी के अंदर इन्वॉल्व है, मेरी बहनें ये सोशल सर्विस करती हैं, मेरी जो मंजली वाली बहन है शी इज डॉक्टर, वो इसी के अंडर से फ्री चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाती है पेशेंट्स वगैरह के लिए। और छोटी बहन है वो भी हम लोगों के साथ ही जुड़ी हुई है, मेरी LLB कर रही है, वो नेशनल प्लेयर है कराटे की। तो सब लोग, मतलब ये जो NGO है हमारा, ये हम लोग सब मिलके चला लेते हैं जितना टाइम हो सकता है। कि अब कोई बिजी है, कुछ नीड है वहां पे, तो मेरी बहन चली जाएगी, मैं चली जाऊंगी, या फैमिली से कोई आ जाएगा। तो इसमें यह है कि बहुत सारी
एनजीओ से जुड़ने के बाद बचपन से देखा है, लेकिन एज एन एडल्ट एनजीओ से जुड़ने के बाद देखा कि लाइफ लोगों की इतनी इजी नहीं है। हमको सब कुछ इजीली मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी इजी नहीं, हमारे लिए शायद जो छोटी सी बात है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है। ये सारी चीजें बहुत पास से देखी है, और उन लोगों के लिए जितना हो सकता है, जो कुछ बन पड़ सकता है हमसे, हम लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चल के भी इस तरह के आप काम करते रहेंगे? बिल्कुल। और काउंसलिंग्स होती हैं, जो इश्यूज होते हैं फैमिली में, मैं और मेरी बहनें जो है नंबर वाइज जो भी अवेलेबल होती है काउंसलिंग्स करती हैं उन लोगों के लिए। फैमिली डिस्प्यूट की काउंसलिंग्स होती है, या मल्टीपल होती है, जैसे सास बहू में कुछ हो गया, या हस्बैंड वाइफ के इश्यूज चल रहे हैं, या कोर्ट केसेस में अगर कुछ चाहिए होता तो वो भी हम लोग हेल्प करवा देते हैं, बच्चों की कस्टडी वगैरह के लिए। ओके। मल्टीपल चीजें, मतलब उनको जो नीड्स है वो प्रोवाइड करने से लेके काउंसलिंग वगैरह या इस तरह से उनको जो हम करवा सकते हैं वहां तक सब कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है निदा, जब आप इतना अच्छा सोशल वर्क करती रहती हैं और काफ़ी बिजी भी रहती हैं, आप जिस तरह आपने बताया, उस बीच में फिर आपको शूट में जो वक्त देती हैं वो किस तरह? पॉइंट ये है कि यूजुअली मैं उस, देखिए आपको पता है ये या तो सोशल वर्क हो गया या शूट्स वगैरह या शोज होते हैं मॉडलिंग वगैरह के, वो उससे हटके तो मैं और कुछ करती नहीं हूँ। यूजुअली हमारे पास में सुपर वुमेन्स है, मैं नॉर्मल सी लड़की हूँ। सुपर वुमेन्स है कि जो घर भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, ऑफिस भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है। मेरे को क्या, मैं खाना सोना है, उठने के बाद क्या है, रेडी हो जाओ, शूट अगर आ जाए तो शूट पे चले जाओ, या अगर आज कुछ वहां जाना एनजीओ के लिए जाना है तो वहां चले जाओ। इतना सा तो काम है, इतना कुछ हार्ड नहीं लगता मुझे। लेकिन देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख रही हैं, क्योंकि सोशल कास्ट के लिए आप काम करती रहती हैं। लेकिन हमने जो देखा है कि लोग एक्टिंग के साथ साथ दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बार समझते हैं, अरे और ये भी काम, ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। पॉइंट ऐसा है कि ये मेरे घर का है ना, हाँ। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो काम ही कुछ नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। मेरी बहन है, शी इज इनटू पॉलिटिक्स, वो बहुत अच्छा कर रही है, चैरिटेबल क्लिनिक चलाती है, वो पॉलिटिक्स में है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही है, तो वो देख लेती है। नहीं तो छोटी अवेलेबल होगी, या नहीं तो फिर मॉम डैड उस टाइम पे थे, गवर्नमेंट जॉब थी उस टाइम पे, फिर बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस वगैरह तो डैड थोड़ी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह चलती है तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डैड थोड़ा ना जाएंगे, मॉम थोड़ा ना जाएंगे। अगर हम तीनों भी अवेलेबल नहीं है तो डैड मॉम क्या करेंगे, वो तो ऑफिस पे ही बैठेंगे सेठ से जीवन के। अच्छा। तो वही रहता है, वो लोग देख लेते हैं। फिर प्रेशर जब बनता है, आप प्रेशर इस किसी चीज से जब हो जाते हो कि आप नहीं करोगे तो ये काम होगा नहीं, और उस टाइम पे ना सच में ऐसे शर्म मचता है कि आपके साथ ऐसे ही होता है। चलिए। आगे करना है, और माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो। जब तक आप बोलोगे कि स्टिल करना है, आप आगे जाओगे। सही जहां बात पे आपको लगा कि नहीं मैंने कर लिया, यू विल बी स्टॉप, वहीं खत्म हो जाएगा चीजें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब आप ये सारी चीज़ें बता रही हैं तो अभी मेरा जो, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, जी। तो मेरा ये जो आखिरी सवाल है कि जो लोग यूट्यूब से या फिर मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, जो लड़कियां जो आपसे इंस्पायर हुई हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करो, एजुकेशन कंप्लीट करो। नो वन इज गोना हेल्प यू। आपका कितना ही अच्छा दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी, हस्बैंड, वो हुएवर, मतलब कोई भी हो सकता है फील्ड में, आउट ऑफ द फील्ड, पर जितना आपकी एजुकेशन आपकी हेल्प करेगी कोई नहीं करेगा। स्ट्रगल कर रहे हो, विथ स्ट्रगल यू कैन डू अ जॉब, लेकिन आप अगर पढ़े ही नहीं होगे कि नहीं मेरे को पढ़ना लिखना नहीं है, ये सब तो बेकार की चीजें, मैं सीधा एक्ट्रेस बनूंगी, मैं एक्टर बनूंगा, मैं मॉडल बनूंगा, नहीं हो पाएगा। पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, नहीं तो क्या करोगे, पेरेंट्स से पैसे मांगोगे, बेकार सी बात है वो। पेरेंट्स देंगे, उनको कन्विंस कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और उसके बाद बिल्कुल रिलायबल सोर्सेस के पास जाओ। अगर वो आपसे पहले पैसे मांगते हैं, डोंट डू इट, वो आपको कोई काम नहीं दिलाने वाले, वो आपसे अपना काम निकाल रहे हैं। पोर्टफोलियोज महंगे महंगे बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, और जो आपको बोले कि डर्टी वर्क है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसे कुछ भी, तो उनसे तो पहले दूर भाग जाना, क्योंकि वो अपना काम निकालेंगे लेकिन आपका काम कभी नहीं होगा वहां पे। डूज एंड डोंट्स का एक लिस्ट बना लो, उसके अकॉर्डिंगली अगर जाओगे तो बहुत दूर तक जाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इतना अच्छा काफ़ी वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।